Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss quiz number 7 जिसका टॉपिक है विंडो। ये हमारी आईसीटी की सेवंथ क्विज है। आज हम विंडो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये हमारे आईसीटी के लिए भी बेनिफिशियल है और जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो लेट मी स्टार्ट द क्विज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो हेयर ए विल बी द आंसर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो क्या करता है, वो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कंप्यूटर हार्डवेयर में कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम उनके रिजल्ट्स को हमें डिस्प्ले करता है। और जो विंडो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये एक GUI बेस्ड सिस्टम होता है। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मीन्स आइकन्स यूज़ होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ विंडो एक्सप्लोरर, एक्टिव विंडो, अपग्रेडेशन। यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर एक ऐसा टूल है जिससे हम कुछ भी ब्राउज़ करने के लिए अलाउ करता है। किसी भी चीज़ को व्यू कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी फाइल को। और ये एक फाइल मैनेजर की तरह वर्क करता है जो कि हमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है हमारे फाइल्स और फोल्डर्स से रिलेटेड। जो एक्टिव विंडो है वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है जो हमें डेस्कटॉप पे डिस्प्ले कराता है। जो भी हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं उसको हमारे डेस्कटॉप पे डिस्प्ले कराता है। अपग्रेडेशन क्या है? जिस भी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं उसका जो एनहांस वर्जन है उनके प्रोसेस के लिए वर्क करता है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर कौन है? पॉल एलन एंड बिल गेट्स। हेयर डी विल बी द आंसर, बोथ ए एंड बी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बिल गेट्स और पॉल एलन ने कब फाउंड की थी? 4 अप्रैल 1975 में। और जो उनकी करंटली में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सबॉक्स एक इंटरटेनमेंट ऑफ गेम, म्यूजिक, वीडियो, बिंग सर्च इंजन टाइप का है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किससे डेवलप हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है। विंडोज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ऑफिस वर्क सॉल्यूशन के लिए हमें वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट करके प्रोवाइड कराना। सो हेयर ए विल बी द आंसर। विंडोज़ 98 वाज डेवलप्ड इन। विंडो 98 किस टाइम डेवलप हुई थी? 1998 में। उससे पहले हमारे पास विंडो NT थी जो कि 1993 में इन्वेंट हुई थी। उसके बाद विंडोज़ 95 आई जो 1995 में इन्वेंट हुई थी। और जो विंडो 98 थी वो 1998 में इन्वेंट हुई थी, डेवलप हुई थी। जो कि उसके मेन फीचर्स क्या थे विंडोज़ 98 के? वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 को सपोर्ट करती थी उस टाइम पे। और विंडो ड्राइवर मॉडल है जो उसको यूज़ करती थी। वो पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो विंडो ड्राइवर मॉडल को यूज़ करता था। वो बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को सपोर्ट करती थी लाइक USB, DVD एट्सेट्रा। सो हेयर बी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स 32-बिट प्रोसेसर। 32-बिट प्रोसेसर को कौन कौन सी विंडोज़ सपोर्ट करती हैं? विंडोज़ 2000, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8। सो हेयर डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सारी विंडोज़ 32-बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करती हैं। ए स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। जब हम अपनी डेस्कटॉप को ऑन करते हैं PC को तो हमें एक छोटा सा एरो दिखाई देता है उसमें स्क्रीन पे, या ब्लिंकिंग सिंबल भी बोल सकते हैं उसको। तो वो क्या होता है? कर्सर। उसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं। कर्सर क्या करता है? जो भी हम करंट में हम जिस पोजीशन पे होते हैं उसको शो करता है ताकि यूज़र का इंटरेक्शन अच्छे से कंप्यूटर के साथ बना रहे। ये हमें जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको पॉइंट करता रहता है। ठीक है। सो हेयर C विल बी द आंसर।
स्टार्ट बटन इज़ यूज्ड और सिलेक्ट टू ओपन। स्टार्ट बटन को हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए या फिर कुछ एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए। स्टार्ट बटन एक टूल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 के रिलीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स आए उन सभी में भी उसको अब तक फाउंड किया गया है। स्टार्ट हमें अलाउ करता है कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हम एक्सेस कर सकें। जो विंडो 8 थी उसके फर्स्ट फेज़ में स्टार्ट बटन को स्टार्ट स्क्रीन से रिप्लेस किया गया था, और जो सेकंड फेज़ था विंडो 8 का उसमें स्टार्ट स्क्रीन से स्टार्ट में रिप्लेस किया गया था। सो हेयर बी विल बी द आंसर। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। डेट और टाइम कहाँ पे अवेलेबल होते हैं डेस्कटॉप पे? वो होते हैं टास्क बार में। सो हेयर डी विल बी द आंसर। और टास्क बार में होते हैं, बट उनकी पोजीशन क्या होती है? उनकी पोजीशन होती है राइट हैंड साइड में। और टास्क बार कहाँ पे होता है हमारा? टास्क बार बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम में होता है, और उसके राइट हैंड साइड में हमारे डेट और टाइम हमें शो होते हैं, जिससे हम अपने पीसी या लैपटॉप जो भी है उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। जो भी हम फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट करते हैं वो कहाँ पे चली जाती हैं? रिसाइकल बीन में। हेयर ए विल बी द आंसर। रिसाइकल बीन क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो हमारी डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स को कंटेन करके रखता है जब तक हम उसको हार्ड डिस्क से फाइनली रिमूव ना कर दें। और अगर हमने उसको डिलीट कर दिया बट हार्ड रिसाइकल बीन से रिमूव नहीं किया है, तो अगर हम उस फाइल को अपनी को रिस्टोर करना चाहते हैं डिलीटेड आइटम को, तो क्या करेंगे? रिसाइकल बीन में जाएंगे और उसमें जिस भी डॉक्यूमेंट को हम रिट्रीव करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करने के बाद रिस्टोर चूज़ करेंगे ऑप्शंस में से। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रिस्टोर हो जाएगा। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क बार इज और आर। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कितनी है टास्क बार की? 1 2 3 4। सो हेयर डी विल बी द आंसर। 4 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो टास्क बार के लिए बेसिक हैं। टास्क बार हमारी स्क्रीन के बॉटम पे होता है। उसमें सबसे फर्स्ट में स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन है उनके शॉर्टकट्स होते हैं, फिर डेट होती है, टाइम होती है। और ये एक ऐसा एलिमेंट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो कि वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमें शो करता है जो कि करंटली रनिंग जो भी हमारी करंटली रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनको शो करता है नीचे शॉर्टकट में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम विंडो से रिगार्डिंग ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।